अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड प्रश्नावली, जिसका नाम है बहुपद, पोलिनोमाइल। ठीक है, ये बहुपद प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। बहुपद कहते किसे हैं, सबसे पहले इस चीज़ की मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद किसे कहते हैं इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बहुपद के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुपद यानी बहुत सारे पद। ठीक है, अब पद कैसे पता चलेगा कितने पद हैं, किसी बहुपद है क्या, सबसे पहले ये पता चलना चाहिए अपने को। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, बहुपद है क्या चीज़। ठीक है, चर और अचर। ठीक है, चर और अचर, जानते हो चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। चर वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं उनको जिनका मान फिक्स नहीं होता, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे के सारे चर हैं। और अचर यानी नॉन वेरिएबल, अचर जिनका वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4 0 है ना, ये गिनती है जो भी, ये अचर के अंदर आते हैं। और चर और अचर ये दोनों आपस में मिल करके, ठीक है, ठीक है, चर और अचर आपस में गुणा भाग जोड़ और घटाव संक्रिया द्वारा, ठीक है, चर और अचर आपस में गुणा भाग जोड़ घटाव गुणा भाग संक्रिया द्वारा पद बनाते हैं, पद बनाते हैं। और यदि पदों की संख्या ज़्यादा हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये इन संक्रियाओं के द्वारा पद बनते हैं। देखो चर और अचर, जैसे मैंने 3 अचर ले लिया, ये अचर है, और ये चर ले लिया। ठीक है, इन दोनों में संक्रिया लगा दी गुणा। संक्रिया जानते हो ना, ऑपरेशन, यानी आपके दिमाग में कुछ आए। ठीक है, अब ये बन गया क्या, 3x। क्या जोड़ घटाव आए, जोड़ घटाव संक्रियाएं, दोनों संक्रियाएं जोड़ और घटाव नहीं आए इसके अंदर, तो कितने पद बने, तो एक पद बना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने, बताओ इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो जोड़ 1 आ रहा है, ये एक तरीके से दीवार की तरह काम करेगा, एक तरफ एक इस तरफ पद है और एक इस तरफ पद है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या हो गई 2 इसके अंदर। ठीक है, और अब देखो इस बहुपद का नाम क्या रहेगा। अब देखो जो इसमें चर है, चर की घात देखो कितनी है, चर की घात देखनी है आपको कितनी है, तो चर की घात हमने देखी, इसमें 1 है चर की घात, तो इसको बोलेंगे घात 1 है, तो इस बहुपद का नाम क्या रहेगा, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है, और इसमें भी आप देख पा रहे हो x की घात 1 है, तो इसको भी बोलेंगे रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 2 है। चलो आप इसके डिस्कशन करते हैं अपने। ठीक है, ये एक कितने पद हैं इसके अंदर, तो आप देख पा रहे हो, प्लस के इस तरफ एक पद है, प्लस के इस तरफ 2 पद हो गए, और इस प्लस के भी इस तरफ एक पद है, तो कुल मिला के त्रिपदीय बहुपद है। ये कौन सा, त्रिपदीय बहुपद है।
ठीक है, त्रिपदीय बहुपद है ये हमें पता चल गया। Px से डिनोट करते हैं बहुपद को, और 3 लाइन लगाएंगे इस तरफ, बराबर की जगह 3 लाइन लगेंगी कि बहुपद है ये, ठीक है। और ये पद है कितने इसके अंदर, 3 पद है, और इसको बोलेंगे क्या, त्रिपदीय बहुपद। क्या इन सभी चरों की, चर इसमें क्या है, x y z है, इनकी घातें कितनी हैं, तो एक एक घात है, तो ये लिखेंगे अपने इस बहुपद का नाम क्या रहेगा, त्रिपदीय बहुपद हो गया, लेकिन घात एक एक है इसलिए इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। कौन सा रैखिक बहुपद, तो 3 चरों वाला रैखिक बहुपद, क्योंकि घात के हिसाब से इसका नाम आएगा रैखिक, ठीक है। और पद आप अलग अलग काउंट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने 3 चर वाला रैखिक बहुपद, और इसको क्या बोलेंगे आप, तो त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। इस तरीके से बहुपद के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। अब एक बहुपद और लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये मैंने Px यानी बहुपद बराबर में 3 लाइन लगा करके लिख दिया, ये बहुपद है, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है, सबसे ज़्यादा घात कितनी आ रही है, 2, तो इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। ये रैखिक नहीं होगी, इसका बोलेंगे द्विघातीय बहुपद। और मैं अगर पूछूं इसमें पद कितने हैं, तो पद इधर एक हो गया प्लस के इस तरफ 2, और ये किए 3 पद हो गए, 2 प्लस के साइन है तो 3 पद हो गए इसके अंदर। तो लेकिन इसको बोलेंगे क्या, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि 2 घात अधिकतम आ रही है चर की, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोलेंगे आप त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात है वो चर की, उसके आधार पर ये 3 है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, नाम बोलेंगे इसका त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात, और कितने पद हैं इसके अंदर, तो आप पद लिख सकते हो, एक वाला पद, 2, 3, 4 पद हैं इसके अंदर, और प्लस और माइनस ही पदों को डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो भी 4 ही पद हैं, ठीक है। ये प्लस और माइनस से आप पदों का अनुमान लगा सकते हो कि कितने पद हैं, ये वाला है इधर प्लस के, तो 4 पद हो गए, 4 पद हैं। और लेकिन कौन सा घातीय बहुपद है, ये त्रिघातीय, क्योंकि अधिकतम घात चर की 3 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बहुपद की घात किसे कहते हैं, अब एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल, ठीक है, पोलिनोमाइल, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का कि x की, या लिख दो, चर की अधिकतम घात को ही क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमाइल बोला जाता है, यानी बहुपद की घात बोला जाता है। ये बहुपद के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी है, और ये महत्वपूर्ण बात है, एक आपको बता देता हूँ मैं, ये महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है इसके अंदर, व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक या बहुपद है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये बहुपद नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात दी हुई है बुक के अंदर। और ये आपको पता है u की 6 घात आ रही है सबसे ज़्यादा, तो ये 6 घात का बहुपद हो गया, ठीक है, घात 6 का बहुपद। इस तरीके से इसके नामकरण भी दिए हुए हैं। ये रैखिक बहुपद के बारे में बताया हुआ है भी अधिकतम घात 1 हो चर की, फिर द्विघातीय बहुपद के बारे में इसने बताया, फिर त्रिघातीय बहुपद के बारे में बताया, ठीक है। इस तरीके से इसने जानकारी दी है आपको। अब शून्य क्या होता है, ठीक है, अब बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा कि बहुपद का शून्यक, ठीक है, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, तो याद रखना बहुपद का शून्यक
चर का वह मान चर का वह मान चर का वह मान जिससे चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्य कहलाता है बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो चर का वह मान, अब देख पा रहे हो आप, मैंने लिख दिया x प्लस 3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या लिख दूँ -3, तो अब देखो -3 रख दिया मैंने x की जगह, इस x की जगह -3 लिख दिया, प्लस का 3 पहले से पड़ा है, ये बहुपद था हमारे पास कोई। अब देखो इस बहुपद का मान कितना आया, x की जगह -3 रखने से इस बहुपद का मान आ गया 0। तो ये -3 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा x बराबर -3 बहुपद का शून्य कहलाएगा। ये इसका अर्थ होता है कि बहुपद का शून्य उसे कहते हैं कि चर का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो बहुपद का शून्य कहलाता है। ये महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल मीन क्या है इसका, बहुपद के शून्य का, तो ज्योमेट्रिकल मीन बता रहा हूँ आपको। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्य का ज्योमेट्रिकल मतलब चित्रों से, आरेख से, उसका अर्थ क्या निकलता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो आप सुनना ध्यान से। एक्स अक्ष को जितनी बार काटे बहुपद, एक्स अक्ष को बहुपद जितनी बार काटे वह बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी, ये महत्वपूर्ण बात है कि एक्स अक्ष को बहुपद जितनी बार काटे उतनी बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। जैसे मैं ये बना देता हूँ आपको सामने डायग्राम, ये वाई अक्ष होता है हमेशा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये वाई अक्ष कहलाती है, और क्षैतिज रेखा यानी लेटी हुई रेखा एक्स अक्ष कहलाती है। अब कोई बहुपद है, जैसे मान लो x प्लस 4, ठीक है 4 है। अब आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये y बराबर मान लो कि x प्लस 4 है, यानी बहुपद के बराबर, यानी px मान लो ये, ठीक है। तो अब आप ग्राफ बनाओगे तो x का मान x और y, x का मान 1 रखोगे यहाँ पे तो y का मान कितना आ जाएगा, बहुपद का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -4 रखोगे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने ग्राफ आया एक इस तरीके का निकल गई, ठीक है। अब बताओ ये कहाँ काट रहा है, एक जगह काट रहा है, ठीक है। ये रहा, यहाँ से गुजरेगा ये इस तरीके से, ये रहा एक्स अक्ष को एक ही जगह काटेगा, -4 पे y का मान 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही बार काटा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या हो गई 1, शून्यकों की संख्या हो गई 1, ठीक है। जितनी बार एक्स अक्ष को काटे बहुपद वो उतने ही शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं 2.1 प्रश्नावली, बिल्कुल सरल सी प्रश्नावली है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर।
अब बताओ दूसरे के पहले में बताना है अपने को। 2.1 का पहला सवाल है, इसमें वो कह रहा है किसी बहुपद पी एक्स दिया हुआ है के लिए y बराबर पी एक्स है। ठीक है, ग्राफ खींचे, ग्राफ नीचे के दिए गया है। ठीक है, ग्राफ दिया रखा है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स यानी पोलिनोमाइल ऑफ एक्स, एक्स चर में बहुपद, इसका मतलब होता है कि एक्स चर में बहुपद है ये, और इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटें, एक्स अक्ष ये लाइन है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, इस लाइन को ये काट रहा है क्या कहीं? ये वाला बहुपद है, बताओ काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या आप लिख दो 0, शून्यकों की संख्या 0, संख्या 0। ठीक है, शून्यकों की संख्या 0। अब इसमें देखो आप, एक्स अक्ष को एक जगह यहाँ पे काट रहा है ये, ठीक है, तो एक्स अक्ष यानी इस लाइन को एक ही जगह काट रहा है। तो अब अपने कह देंगे कि शून्यकों की संख्या 1 है, शून्यकों की संख्या =1। ठीक है, अब इसके बाद में ये एक्स अक्ष है, आपको पता ही है, और अब यहाँ भी काट रहा है, और यहाँ भी काट रहा है, और यहाँ भी काट रहा है। तो कितनी जगह काटा एक्स अक्ष को? 3 जगह काटा। तो शून्यकों की संख्या हो गई, शून्यकों की संख्या हो गई 3। बहुपद एक्स अक्ष को जितनी जगह काट रहा है उतने ही शून्यक होंगे, बस ये बात दिमाग में रखनी है आपको। ये बहुपद है हमारा, इस तरीके का यू जैसा इसका ग्राफ बना है। तो ये 2 ही जगह काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 ही जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब ये वाला अपने पास, ठीक है, ये वाला अपने पास बहुपद है और इसका ग्राफ बनाया हुआ है। अब देखो एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे काट रहा है, दूसरे पॉइंट पे काट रहा है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। शून्यकों की संख्या हो गई 4। ठीक है, 4 शून्यक होंगे क्योंकि 4 जगह काट रहा है। अब ये वाला देखें तो एक जगह 2 जगह टच कर गया, तीसरी जगह ये, तो शून्यकों की संख्या हो गई 3। शून्यकों की संख्या हो गई 3। बस इस तरीके के सवाल थे, ये हो गई आपकी प्रश्नावली पूरी, क्योंकि शून्यकों की संख्या बतानी थी और एक्स अक्ष पे जितनी बार काट रहा है वही शून्यकों की संख्या है। अब इसके बाद में थोड़ा सा बेसिक की बात करते हैं अपने 2.2 करने से पहले। ठीक है, अब यहाँ अपने को 2.2 में बहुपद के शून्यक ज्ञात करने, सबसे पहले ज्ञात करना है बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है। उसके बाद में शून्यकों और गुणांक कौन से होते हैं? अब देखो सबसे पहले ये बात किसकी कर रहा है? द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद है तो इसका मतलब चर की अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। तो ये वाला भी द्विघातीय बहुपद हो गया, मैंने जो आपके सामने लिखा, ये द्विघातीय बहुपद है। हाँ है, तो द्विघातीय बहुपद इसने दे रखे हैं सारे के सारे आपको, जो भी हैं सवाल के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी 5-6 सवाल दिए हैं सभी में 2 है। चर की अधिकतम घात 2 है, 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 सभी में 2-2 घातें दी हुई हैं, चर की अधिकतम घात, यानी द्विघातीय बहुपद है। अब इसके गुणांक कौन कौन से हैं? देखो x² के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 के आगे कोई साइन नहीं लगा तो प्लस है, ये आपको खुद अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको। तो इसके गुणांक हैं a बराबर, देखो इसका जनरल फॉर्म होती है किसकी? द्विघातीय बहुपद की जनरल फॉर्म या व्यापक रूप, यानी सभी के लिए इस तरीके का रूप निकलेगा इसका, ax² + bx + c, यानी x के साथ गुणा होने वाला b होगा और x² के साथ जो बैठी होगी संख्या वो a होगी, और लास्ट में अकेला होगा जिसके पास x नहीं होगा या कोई चर नहीं होगा वो c होगी। ठीक है, ये सारे इसके क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं,
गुणांक कहलाते हैं। ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा, इसका नाम है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, और बी क्या कहलाया जाएगा, बी होगा एक्स का गुणांक, एक्स के साथ बैठा हुआ गुणांक का अंक, गुणा का अंक। और सी क्या होगा, अचर पद होगा, अचर पद। ठीक है, 3 ही पद हैं इसके अंदर, इस तरीके से होंगे। तो अब हम इस सवाल को देखें तो आप बता सकते हो कि ए का मान क्या है, ए का मान है +1, और बी का मान कितना है, तो +3 है, ये बी है। और सी कितना है, तो सी इसमें अचर पद है और वो है +5। इस तरीके से ये हमने गुणांक देख लिए। अब गुणांक तो अलग चीज़ हैं, और शून्य किसे कहते हैं कि एक चर का वह मान शून्य किसे कहते हैं, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। एक और खासियत बताता हूँ, जितनी चर की अधिकतम घात होती है, द्विघात है तो द्विघात है, ठीक है, तो उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात की संख्या के बराबर होती है। बहुपद की घात यानी डिग्री उसकी अधिकतम घात की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो अब बताओ इस द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो 2 शून्यक होंगे। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या होगी 2। और वो शून्यक कौन कौन से होंगे, द्विघातीय बहुपद के शून्यक कौन कौन से होंगे, तो आपको याद रखने हैं, एक अल्फा और एक हो गया बीटा। ठीक है, ये हमने मान लेने हैं। ठीक है, अब बताओ ABC को जानते हो क्या, हाँ हम जानते हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं यानी गुणांक हैं। ये ए तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का, ये अचर पद है। ठीक है, अब आप शून्यकों के जानते हो क्या, शून्यक वो होते हैं जो बहुपद का मान शून्य कर दें, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो आप जानते हो इनको, अल्फ़ा और बीटा। इसका नाम अल्फ़ा है, अल्फ़ा, और इसका नाम है बीटा। ये 2 शून्यक हमने मानने, जब भी मानो तो 2 ही मानने। ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, द्विघातीय इक्वेशन के बारे में। ओके, अब आप आगे बात कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट, प्रश्न संख्या 1 का पहला कर रहे हैं। ठीक है, 1 का पहला, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या तो हमें पता ही है कि द्विघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अब हम सवाल करने जा रहे हैं पहले का पहला, x² - 2x - 8। ठीक है, यही सवाल है। अब आपने सीखा था पिछली कक्षाओं के अंदर कि गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले और तीसरे पद का आपस में गुणा करते हैं। फर्स्ट पद और ये सेकंड है बीच वाला, और तीसरा पद ये है, इनका आपस में गुणा करो। गुणा करने पर उत्तर आया -8x²। ये आएगा -8x² को गुणा किया आपस में तो -8x² आ गया। अब जो संख्या आई उसके टुकड़े करो। बताओ 2 के पहाड़े में आता है क्या, हाँ आता है। कितने नंबर पे, 4, 2 चौके 8, इसके टुकड़े कर रहे हैं। 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 के पहाड़े में
4 दूनी 8, यानी ये तो सेम ही हो गया। अब इसके बाद में किसके पाड़े में आता है? 8 के पाड़े में, सॉरी 8 के पाड़े में आता है 8 एकम 8। ठीक है, ये 2 पाड़े हमने चूज़ कर ली। अब आगे निशान इसका 8 के आगे निशान कौन सा आया? तो आपने देखा कि कौन सा निशान आया? माइनस का निशान आया है। तो इसका मतलब घटाने पर आना चाहिए बीच वाला, घटाने पर सेकंड पद आना चाहिए, घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो घटाने पर, इन दोनों को घटाने पर बीच वाला आ रहा है। 4 में से 2 गया 2, और इसको घटाने पर 2 नहीं आ रहा है। तो उचित जोड़े का चुनाव कर लिया हमने, चुन लिया कि ये सही रहेगा टुकड़ा, ये गलत रहेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस जो बीच वाला आ रहा है इसके आगे साइन कौन सा है। अब हमें देखना है, साइन इसके आगे माइनस है तो बड़ी संख्या आगे माइनस आएगा और छोटी संख्या आगे प्लस लगेगा। फिर उत्तर कितना आ जाएगा? माइनस, क्योंकि आपको पता है दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटाव करेंगे और उत्तर में बड़ी संख्या आगे वाला चिन्ह लगेगा। ये अब इसके दोनों परफेक्ट जोड़े ये आ चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का 8 वैसे का वैसा, ये फर्स्ट पद है, ये थर्ड पद है, ये वैसे के वैसे रहेंगे। अब सेकंड पद हो जाएगा 2 भागों में डिवाइड, 2 हिस्से हो जाएंगे इसके, तो प्लस, अब इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 और वो हो जाएंगे +2x और -4x। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो ये 4 पद बन चुके हैं। ठीक है, ये चौथा पद हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या रहा है? इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में। तो अब आप देख पा रहे हो x की छोटी घात क्या है? तो x है, ये कॉमन आएगा इसमें। तो इधर इस पद में क्या बच गया? x अकेला बच गया, प्लस का 2। अब दोनों एक ही पाड़े में आने वाली संख्या है, 4 और 8, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेते ही ये x के आगे वाला चिन्ह है वो प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस का x लिखो, भले ही आप लिख दो सीधा x, फिर माइनस नहीं आएगा लेकिन प्लस आएगा, क्योंकि माइनस बार कॉमन लेने से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस हो गया। अब 8 कितने नंबर पे आता है? 4 के पाड़े में, तो 2 नंबर पे ही। ठीक है, या अपने ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो x गुणा x, क्योंकि x की स्क्वायर है ये, और 2x को आप लिख सकते हो 2 गुणा x, फिर -4 को लिख सकते हो 4 गुणा x, और 8 को लिख सकते हो 4 गुणा 2। अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो x एक्सिस में आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, x + 2 बच गया, ये और ये दोनों बच गए, ये कॉमन आ गया। ठीक है, फिर माइनस माइनस दोनों में आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 4 4, ये -4 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस बाहर निकल चुका है इसलिए ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो ये आ गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, ये वाला और ये वाला, ये मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। तो अब ये बाहर वालों को एक नया घर बना के दे देंगे, ये बाहर वाला था, ये भी बाहर वाला था, इसको नया घर बना के दे दिया। तो ये दोनों आ गए हैं गुणनखंड इसके, ये गुणनखंड होते हैं द्विघातीय बहुपद के। अब हम निकाल रहे हैं शून्यक इसके, शून्यक निकलेंगे कैसे? ये पहले बहुपद को जो पहला गुणनखंड आया उसको 0 के बराबर रखो तो पहला शून्यक मिलेगा, और दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखो तो दूसरा शून्यक मिलेगा। तो अपने पास आया x, ये प्लस का 2 है, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2। एक शून्यक तो ये निकल के आया, ये हमने मान लिया, माना कि ये अल्फ़ा है। और दूसरा शून्यक निकल के आया, x बराबर आया क्या? माइनस का 4 था, इस तरफ जाके प्लस का हो गया तो प्लस का 4, ये प्लस का 4, ये मान लिया कि बीटा है, माना ये दोनों शून्यक अपने पास आ चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा पहला शून्यक है -2 और बीटा दूसरा शून्यक है +4। और अब ABC देखना है इसके अंदर, तो x² - 2x -8 ये अपना बहुपद है। a इसमें क्या है? तो x² के आगे वाली संख्या, आगे एक संख्या कुछ नहीं है तो 1 है, और b इसमें क्या है? तो x के आगे वाली संख्या यानी -2 है, और c इसमें क्या है? तो -8 है। ठीक है, ये सारा का सारा रहेगा
पांचों चीज़ें अपने को मिल चुकी हैं। अल्फ़ा बीटा कहाँ से आए, तो वो शून्यक से आए हैं अपने पास। अब इसके बाद में गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित करते हैं। शून्यकों का योग, सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। योग निकालो आप, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करो। तो अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे, -2, और बीटा की जगह आ गया 4, तो उत्तर आया 2 प्लस का। जो शून्यकों का योग आया +2 आया। और अब देखो आप x² का गुणांक, x का गुणांक का माइनस करके और x² का गुणांक नीचे लिखना है उसके बटा में। अब इसका आंसर देखते हैं अपने क्या आता है। तो -x का गुणांक किसको बोल रहा था, b को, और x² का गुणांक a होता है। तो b का मान है -2 और a की वैल्यू 1 है और प्लस का 2 आंसर आया। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, -b/a, ठीक है। ये गुणांकों और शून्यांकों में संबंध हो रहा है, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ अल्फ़ा बीटा, यानी वो दोनों का गुणा निकाल रहा हूँ। तो -2 गुणा 4 प्लस का, तो चिन्ह का चिन्ह से, संख्या का संख्या से, 2 चौके 8, और चिन्ह का चिन्ह से किया तो माइनस, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं c/a, यानी अचर बटा में x² का कोफिशिएंट, यानी गुणांक, ठीक है। निकाल रहा हूँ मैं। c का वैल्यू कितना है, तो अभी हमने निकाला था -8 है, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और भाग लगाएंगे किसी भी संख्या को 1 से तो वही संख्या उत्तर आ जाती है। तो ये दोनों बराबर आए, तो अपने लिख दिया, अतः अल्फ़ा बीटा यानी दोनों शून्यांकों का गुणा बराबर है अचर पद बटा में x² का गुणांक, ठीक है। ये हो गई गुणांकों और शून्यांकों में संबंध की जांच हो गई ये सारी, ठीक है। सत्यता की जांच कर दी हमने। अब इसके बाद में पहला सवाल हो चुका है कंप्लीट। अब हम सेकंड सवाल की ओर जाते हैं। सेकंड सवाल में दिया क्या हुआ है, तो 4s² - 4s + 1 यही दिया हुआ है, ठीक है। पहले और तीसरे का गुणा करना, चिन्ह सहित लिखना, उसको कर दिया। अब इस जो 4 आया इसके टुकड़े करना, तो 2 के बारे में 2 नंबर पे आता है, 4 के बारे में 1 नंबर पे आता है, ये 4, ठीक है। अब बीच वाला निशान देखना, इसके आगे निशान देखना, इसके आगे क्या है, प्लस, तो इसका मतलब है जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ें तो अपने पास क्या आ रहा है, 2 और 2 4, जोड़ने पर बीच वाला आ रहा है। अब बीच वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। कैसे आएगा, जब दोनों चिन्ह एक जैसे होंगे तो जोड़ करेंगे और उत्तर में वही चिन्ह लगेगा जो इनके आगे होगा। तो ये 2 हमारे लिए परफेक्ट जोड़ा रहेगा, ये गलत है। तो 4s² - 2s - 2s, इसको 2 भागों में तोड़ लिया, +1, ये हो गया इसका, बीच वाले को तोड़ लिया। अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए आपको पता है 4 को 2 × 2 और s × s लिख सकते हैं, और इसको 2 × s वैसे का वैसा, और -2 × s + 1, ठीक है। ये इस तरीके से करेंगे अपने। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, s आ रहा है, s आ रहा है, तो 2s मैंने कॉमन निकाल लिए, उत्तर आया 2s - 1, ठीक है। अब दोनों में एक के आगे क्या आया, यहाँ पे एक के आगे माइनस आ रहा है, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो हमें इसकी जगह माइनस लाना है, इस प्लस की जगह। तो अब आपको क्या करना होगा, माइनस कॉमन ले लेना है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोनों में, तो एक कॉमन होगा, ठीक है। तो चिन्ह माइनस को लेते ही चिन्ह चेंज हो जाएंगी, ये प्लस बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर,
तो प्लस का 2s और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, ये वाला प्लस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब दोनों सेम ब्रैकेट हैं, उनको एक बार लिख लो और बाहर वालों को नया घर बना के दे दो। ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, इन दोनों को एक ही बार लिख लो और बाहर वालों को नया घर बना के दे दो। ये इस तरीके से हमारे पास अब शून्य का आएंगे। आपके पास शून्य का क्या क्या आएंगे, पहले ब्रैकेट को आप 0 के बराबर रखो, फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, तो एक माइनस का है इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1, और ये 2 गुणा के अंदर है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, s बराबर आ गया 1/2। तो ये मान लो अल्फ़ा है, माना ये अल्फ़ा है और ये माना बीटा है, इसको बीटा मान लिया, तो दोनों सेम ही आए हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी प्लस भले लगाओ भले ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या है कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस ही होता है। ठीक है।